ड्रामा भ्रम के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि रमशा को जो मालूम होगा कि सज्जल में दिलचस्पी लेने वाला इंसान कोई और नहीं सालार है, तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाएगी और सालार से कहेगी कि आखिर क्या रखा है सज्जल में, आम सी लड़की है और फिर भी तुम लोग उसके पीछे पड़े हुए हो। आखिर उसमें ऐसा क्या है जो हर कोई उसके साथ हमदर्दी करने पर तुला हुआ है और अब तुम तो उसको दिल ही दे बैठे हो। आखिर मैं तुम लोगों को नजर क्यों नहीं आती? मैं इस घर का फर्द हूँ और मुझे भी तो देखना चाहिए, लेकिन नहीं। आखिर रिश्ता ही जो तुम लोगों का ऐसा खून तो जोश मारेगा ही। जिस पर सालार एकदम बुखला जाता है और कहता है कि आखिर तुमने ये कौन सी बात कह दी? जिस पर रमशा कहती है नहीं, मैं कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि तुम्हारा मुझसे रिश्ता है और मेरा आगे सज्जल से रिश्ता, यही तो एक हमारा रिश्ते का ट्रायंगल बन रहा है। इसके अलावा उसका तुम्हारे से क्या रिश्ता हो सकता है? जिस पर सालार को लगता है कि वाकई ही कोई ऐसा सच जरूर है जो कि रमशा हमसे छुपा रही है और हमें इस तक पहुंचना होगा। और वो रमशा से कहता है कि मैं आखिर तुम्हारी बात की तह तक पहुंचना चाहता हूं और इस चीज के लिए तुम मुझे नहीं रोक सकती। मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि सलार पाशा पुराने राजों को खुरेदने में माहिर है और अब देखना तुम्हारा सच तो दुनिया के सामने आकर ही रहेगा। आखिर तुम्हारे अल्फाज मैंने इस तरह से पकड़ लिए हैं कि तुम अब खुद भी जान छुड़ाना चाहो तो नहीं छुड़ा सकती। आखिर तुमने ये बात कही तो कही कैसे? मेरे सामने इतना बड़ा सच उगलते हुए तुम रुक गई, ये कैसे हो सकता है? दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सजल कहेगी रमशा की माँ से कि आखिर अम्मी आप उसको क्यों नहीं समझाती? रमशा मेरे लिए परेशानियां खड़ी कर रही है, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि वो आपकी तरबियत पे भी उंगली उठा रही है। आखिर अगर इसी तरह की हरकतें वो करती रही तो लोग हमारे बारे में गलत सोचने लगेंगे, क्योंकि तरबियत तो आपने ही की है। बेशक वो अमीर लोगों का खून है, लेकिन इस घर में पलने की वजह से आपका ही नाम कहलाएगी। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप उसको तमीज़ दें और उसको ये समझाएं कि वो मेरे बारे में उल्टी सीधी खबरें फैलाना और मेरे बारे में बुरा भला कहना छोड़ दे। जिस पर वो कहेंगी कि मैं खुद शर्मिंदा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने ऐसी तरबियत तो नहीं की थी, लेकिन वो फिर इस तरह की हरकतें क्यों कर रही है? तुम भी तो इसी घर में रही हो, तुम भी तो उसी के साथ पली हो, तुम्हारे अंदर और उसके अंदर तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है और आखिर ये शर्मिंदगी मुझे कब तक सहनी होगी, ये मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। मैं उससे बात करती हूँ लेकिन वो मेरी बात नहीं मानती।